आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ए ओपन चेन कंपाउंड्स, बी साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती है और ये जब बर्न होते हैं, जलते हैं तो नॉन स्मोकी होते हैं, बिल्कुल भी धुआं नहीं देते हैं, ब्लूइश कलर का जलते हैं, ब्लू कलर में जलते हैं। एग्जाम्पल है इनका एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस को हम इसमें देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक पेंटीन का एग्जाम्पल है, यानी एल्कीन का एग्जाम्पल है, जो ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर आता है। इसमें कोई साइक्लिक चेन नहीं है, सीधी सी चेन है, तो इसलिए हम इसको ओपन चेन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स एक हाइड्रोकार्बन की ऐसी चेन होती है जो साइक्लिक फॉर्म में होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कोने हैं तीन, इन कोनों पे कार्बन होगा, यानी कि 3 कार्बन की एक साइक्लिक चेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसमें 4 कार्बन की एक साइक्लिक चेन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यानी 3 कार्बन की एक जब चेन मिलती है, साइक्लिक चेन बनती है, तो साइक्लोप्रोपेन बनता है। इसी प्रकार साइक्लोब्यूटेन के लिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर एक सिंगल बॉन्ड के साथ CH2, और ये एक साइक्लिक फॉर्म पे है, तो इसलिए इसको साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड्स को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एलिफैटिक प्लस साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि इसको हम एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। इसमें एलिफैटिक चेन होती है, यानी कि हाइड्रोकार्बन की सीधी सी चेन होती है जो साइक्लिक फॉर्म पे होती है। इसमें एग्जांपल होता है साइक्लोपेंटेन, इस तरीके का एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, पर यहाँ पे कोई भी कंजुगेशन नहीं होगा और इस तरीके की एक सिंपल सी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम क्या कहेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये फॉलो करती हैं हकल रूल को। हकल रूल हम आगे जाके पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। हकल रूल होता है 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इसका फॉर्मूला होता है हकल रूल। एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको फॉलो करते हैं। इनमें पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन रहता है, यानी कि इनमें पाई बॉन्ड ये वाली कंडीशन रहती है कि डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, इस तरीके की एक कंडीशन रहती है। और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। बेंजीनोइड कंपाउंड्स वे कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। बेंजीन और नेफ्थेलिन इसका एक एग्जाम्पल है। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि पायरोल और पिरिडीन, यानी नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड के अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, और ज़रूर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको आगे हेल्पफुल होगा। थैंक यू।